मेरा नाम अमूल्य रत्न है। मैंने बीपीएससी की 63वीं परीक्षा में 7वीं रैंक प्राप्त किया है और मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। ये मेरा पहला प्रयास था। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या है। ये अन्य सभी सिविल सर्विसेज की तरह 3 पार्ट में लिया जाता है। पहला स्टेज प्रीलिम्स होता है, सेकेंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू। इसकी तैयारी हम एक साथ करते हैं पीटी मेंस की, जिसके लिए इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट होते हैं। उसमें से कुछ बेसिक्स बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी 6 से 12 की सारे सब्जेक्ट की इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की पढ़नी होती है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड बुक होते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है और लुसेंट बिहार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जिससे हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं। उसके अलावा ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था। उस दौरान मैंने जो बुक्स पढ़ी थी वही मुझे इसमें भी काम आए। जैसे उसमें खुल्लर सर की बुक है, सविंदर सिंह सर की बुक है और माजिद हुसैन सर की बुक। ये 3 बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है कि प्रैक्टिस, क्योंकि प्रीलिम्स में खास करके प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव होने के कारण हमें पता नहीं चल पाता है कि किस क्षेत्र से प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए मैंने पटना में एक आकर्षक एकेडमी ज्वाइन किया, जहाँ की रेगुलरली 3 महीने तक डेली प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करवाया जाता था। उसमें खास करके लास्ट के 30 दिन वाले जो प्रैक्टिस सेट थे वो बहुत ही मददगार साबित हुए। और जैसा कि मैं डायरेक्टर सर से बात कर रहा था, तो वो मेंस के लिए भी अब जीएस की प्रैक्टिस की तैयारी करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से प्रीलिम्स और मेंस की समग्र तैयारी एक साथ बुक पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस से की जा सकती है। आगे हम देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है, हमें क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले बातें करते हैं डिस्टर्बेंसेस एंड मिस्टेक्स में, जो कि अक्सर स्टूडेंट कमिट करते हैं। उसमें पहला आता है कि हमारा मॉडर्न गैजेट्स है, जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, उसका उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा होने पे स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। जैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाता है। नो डाउट वो लोग अच्छे नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, बट मेरा सलाह है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पे ना देखें। हो सके तो उसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के फिर पढ़ें उससे, क्योंकि क्या हमारे जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं सेम मोबाइल पे, तो कभी मैसेज कभी नोटिफिकेशन, तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा इससे बचें, एक समय सारणी को फॉलो करें। सुबह जल्दी उठने का, थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए एक्सरसाइज करें। सुबह उठने से आपकी मेमोरी तेज़ रहती है, आप याद ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप एक समय सारणी को फॉलो करते हुए अपनी दिनचर्या को बनाएं, अपने खान पान पर ध्यान देते हुए अच्छे से पढ़ाई करें। और मेरा इंटरव्यू लगभग 20 मिनट चला था, तो उनमें मोस्टली मेरे बैकग्राउंड जैसे सिविल इंजीनियरिंग मेरा बीटेक था, तो उनसे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में पूछा गया। फिर वो लोग मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। फिर केस स्टडी भी उन्होंने पूछा कि अगर फ्लड फाइटिंग में हो तुम इन्वॉल्व, and there are ministers and secretaries wanting to visit the site, so तुम्हें कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ काम कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है, ना कि लोगों के आने से भीड़ बढ़ाने की। इस तरह के काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए, जो कि बीपीएससी के पहले पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट है, जहाँ पे कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पे जोर दिया जाता था। मैं कहूँगा कि मुझे पिछले 2 यूपीएससी में इंटरव्यू देने का बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं आराम से चीयरफुल मोड में इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपेयर हुआ और कॉन्फिडेंस से वहाँ पे जवाब दिया। अक्सर प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। मुझे भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो जैसे हम लोगों का बैकग्राउंड होता है, जैसे विलेज, मोस्टली जो विलेज बैकग्राउंड वाले होते हैं उन्हें अलग अलग स्टडी मटेरियल को पढ़ने में, मीडियम चेंज करने में, हिंदी टू इंग्लिश में जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसा देखा गया है कि हमारे बिहार से जो छात्र हैं उनको कमीशंस की तैयारी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट ये उनका मेहनत का कमाल है कि वो लोग सक्सेसफुल होते हैं।
और अगर हम बात करें तो चुनौतियों की, तो अदर चुनौती जैसे होती है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। यूपीएससी ज़्यादा एनालिटिकल है और बीपीएससी ज़्यादा फैक्चुअल है। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं जिसके आंसर आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, मेंस में आपको लिखना होता है। यहाँ 6 पेज में एक आंसर लिखना है, यूपीएससी में लगभग 1 से 2 पेज लिखना होता है। इन सब चीज़ों के लिए एक प्रैक्टिस करना होता है आपको, 6 पेज घर पे लिख के कि आप कैसे आंसर लिखेंगे, उसे याद करना होता है ताकि आप रिप्रोड्यूस कर सकें उसको एग्ज़ाम में। और आज जैसा हम देख रहे हैं कि बीपीएससी पहले एक फिक्स्ड टाइम शेड्यूल से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती थी, लेकिन अब ये लोग रेगुलर हो चुके हैं। इन्होंने 63वीं का अभी रिजल्ट दिया, 64वीं का मेंस का रिजल्ट आने ही वाला है, फिर 65वीं का इन्होंने पीटी भी लिया और 66वीं नेक्स्ट आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो भी बिहार में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो बिहार के हो या अन्य किसी स्टेट के, यहाँ पे एक सुनहरा अवसर है। आप यहाँ पे अच्छा मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं।